नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि एग्ज़ाम है वो कितने दिन तक चलता है, मतलब कितने टाइम तक हमें छुट्टियां मिलती है बीच में, प्रत्येक एग्ज़ाम के बीच में। इसके साथ ही जो हमें बैक मिल जाती है कभी कभार कुछ कारणवश, या फिर तैयारी नहीं की हुई होती है, तो फिर वो किस तरीके से कितनी बैक तक है वो छूट होती है, और कितने नंबर तक फेल होने की संभावना रहती है, किस पार्ट के अंदर कितने नंबर लाने होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर बहुत सारे भाइयों के मन में ये डाउट था कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आ सकता है, क्या गृह ज़िले में आएगा, या फिर जिस कॉलेज में हमने एडमिशन ले रखा है उसी कॉलेज में आएगा, या उसी ज़िले के, जिस ज़िले में हमारी कॉलेज है उस ज़िले की डाइट में हमें सेंटर मिलेगा। इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे। आगे एक वीडियो लेसन को लेकर आएगा कि लेसन हमारा कैसे होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, उसको लेकर भी आगे एक वीडियो आने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इससे पहले मैंने एग्ज़ाम को लेकर भी एक अपडेट दी थी, उस वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं और इसके संपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे। इसके साथ मैं सभी पार्ट के अंदर बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर से लेकर 10 पेपर तक है जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, उन्हें प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर मिनिमम कितने नंबर आपको एग्ज़ाम से लाने होते हैं, और कितने नंबर मिनिमम वो आपको कॉलेज है वो भेजेगी। इसको लेकर पूरी बात करेंगे कि कितने नंबर अनिवार्य है, अगर उतने नंबर नहीं आते हैं तो बैक कितने सब्जेक्ट तक आती है, इसको लेकर संपूर्ण बात करेंगे। सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम को लेकर करेंगे कि एग्ज़ाम कितने दिन चलेंगे, इसको लेकर बात करें तो देखिएगा, जनरली आपने 10th और 12th में जो एग्ज़ाम दिए हैं वैसे तो उसी टाइप से ही एग्ज़ाम होते हैं कि उसी तरीके से होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा बहुत पैटर्न वो चेंज रहता है। हालांकि पैटर्न के बारे में भी आगे बात करूंगा कि पैटर्न किस तरीके से रहता है, किस तरीके से सवाल आते हैं वो भी। लेकिन इसमें जो अगर देखेंगे तो 12th 10th के अंदर तो हमारे 6 एग्ज़ाम होते हैं, इसके अंदर टोटल 10 एग्ज़ाम होते हैं, तो लगभग एवरेज इसका जो टाइम रहता है वो 20 से लेकर 25 दिन का इसमें हमें टाइम दिया जाता है। भले ही आपके एग्ज़ाम कभी कभार 2-3 एग्ज़ाम लगातार हो जाते हैं, मतलब जैसे 1 तारीख को शुरू हुआ, 1 2 3 को लगातार हो गया, फिर 4 दिन की छुट्टी दे दी, फिर 7 8 2-4 दिन को लगातार कर देते हैं, इस तरीके से भी एग्ज़ाम करवा देते हैं। कभी कभार है वो 2 दिन की छुट्टी प्रत्येक एग्ज़ाम के बीच में डाल भी सकते हैं। 10 एग्ज़ाम होते हैं और आप मिनिमम टाइम 20 दिन तो मान के चलिए कि मिनिमम टाइम आपको 20 दिन देंगे, और मैक्सिमम आप 25 दिन तक लेके चल सकते हैं। 25 दिन अधिकतम टाइम आपको है वो 10 एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है। तो लगभग 1-2 छुट्टी मान के चलिए मिल जाती है। अगर कोई एग्ज़ाम में नहीं मिलती है, 2 लगातार है, तो फिर उसके बाद में 2-3 छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है, मतलब जो फिर एग्ज़ाम को छोड़कर 2-3 दिन और छुट्टी मिल जाती है। जैसे पिछली बार को देखेंगे तो 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सीधा 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 10 दिन के बीच में छुट्टी मिल गई थी एक पेपर को लेकर। तो हो सकता है ऐसे भी कि टाइम ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आ सकता है, और फिर हम उस बैक वाले पॉइंट पे बात करेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर अगर हम बात करें तो फिर एग्ज़ाम सेंटर, एक बार जो हमें न्यूज़ मिली थी उसमें तो स्पष्ट बोला गया था कि अब की बार जो एग्ज़ाम होगा वो जिस कॉलेज में, यानी कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रखा है उसी कॉलेज में ही आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बार गृह ज़िले में करवाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। 90% चांस है वो आपके जो जिस स्थान पर आपकी कॉलेज है उसी पे होगा, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है जिस कॉलेज में एडमिशन है उसी में ही होगा, ऐसा तो संभव ही होता ही नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी में एग्ज़ाम हो, ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है उसी कॉलेज के आसपास कोई दूसरी कॉलेज में करवा दे, या फिर डाइट में करवा दे, या फिर कोई भी तरीके की जो गवर्नमेंट की स्कूल सरकार निर्धारित कर सकती है, तो वो तो उन पर डिपेंड है। पर 99% चांस यही है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस सेम कॉलेज में आपका पेपर होना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि उस सेम कॉलेज में आपका पेपर करवाया जाता है, क्योंकि 12th के 10th के अंदर कभी नहीं होता है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी में ही होगा बोर्ड की तरह, तो यही एग्ज़ाम है, तो वो उसी तरीके से तो ये एग्ज़ाम है। पंजीयन शिक्षा विभाग बीकानेर परीक्षाएं ले रहा है, तो ऐसे तो करेगा नहीं कि जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसी में ही आपका एग्ज़ाम ले लो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा एग्ज़ाम का। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें तो आप सभी को पता ही है क्या स्थिति रह सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें एग्ज़ाम हो। हाँ, जिस ज़िले में आपके कॉलेज है उस ज़िले के किसी भी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जिस जगह आपके कॉलेज है उसके आसपास के किसी सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है।
और हो सकता है 10% चांस आपके गृह जिले में भी है कि पिछली बार की तरह गृह जिले में भी करवाया जा सकता है, लेकिन पूरी संभावना तो अब की बार जिस जिले में कॉलेज है वहीं होने की रहेगी। तो ये 2 पॉइंट आप सभी को जरूर पूर्णतः समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूँ जो आपका पॉइंट है उसको लेकर कि बैक कब तक आती है। तो आप सभी को पता है कि जो टोटल हमारे एग्ज़ाम होते हैं वो लगभग 10 एग्ज़ाम होते हैं, सभी को पता है, क्योंकि जो इसने भी सिलेबस देखा है, बुक भी लाए हैं उनको। तो 10 एग्ज़ाम के अंदर जो आपके कोड लिखे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर उसी के अनुसार एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस लिस्ट को बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। देखिए ये लिस्ट है और आप सभी को सब्जेक्ट के बारे में तो वैसे पता ही है कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है। जो आपका कोड नंबर 101 होता है, यानी कि जो पहला एग्ज़ाम होता है वो उसका नाम होता है बच्चे और बचपन। हालांकि इसके संबंधित प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में भी एक एक पार्ट लाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे आपकी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो आपका कॉलेज का होता है, जबकि बाह्य मूल्यांकन होता है वो आपका जो आप एग्ज़ाम देते हैं ऑफलाइन उसी का ही होता है। तो जो आंतरिक मूल्यांकन होता है वो लगभग आपका 30 नंबर का होता है बच्चे और बचपन सब्जेक्ट के अंदर, जबकि जो एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है 70 अंक का। कितने का होता है? 70 अंक का होता है, ठीक है। और तो 70 अंक का एग्जाम होता है, जबकि 30 अंक है वो आपके कॉलेज से है वो आंतरिक। टोटल मिला के कितने अंक हो गए? 100। लेकिन इनमें से 30 में से मिनिमम 12 अंक है वो कॉलेज से जाने अनिवार्य होते हैं, और जो एग्ज़ाम होता है उसमें 70 में से मिनिमम 28 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। आप देख सकते हैं 40% नंबर लाने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अनिवार्य होते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर टोटल मिला के हमें 40 अंक लाने हैं 100 में से, तो क्या हम कॉलेज वाले हमें अगर 30 नंबर भेज दे, मान लीजिए कॉलेज वाले अगर हमें 30 नंबर भेज दे और यहाँ से अगर हमारे 70 में से 10 नंबर ही आए और हमारे 40 अंक हो जाए तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलेज वाले चाहे 25 भेज दें, चाहे 20 भेज दें, चाहे 30 में से 30 भेज दें, 12 से कम ना भेजें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वैसे कॉलेज का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, वो भेज ही देते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं इसमें से 70 में से मिनिमम 28 नंबर लाने अनिवार्य है, चाहे वहाँ से आपको कितने भी नंबर भेज दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ तो पास कर ही देते हैं, 12 नंबर तो मिनिमम भेज ही देते हैं, लेकिन यहाँ से 28 नंबर लाने अनिवार्य है। अगर 28 से एक भी नंबर कम आया तो यहाँ स्टार लग जाएगा और बैक लग जाएगी। अंत में बता दूंगा कि कितनी बैक पर क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी के अंदर यही प्रोसेस चलता है। शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा, इसके अंदर भी 30 अंक कॉलेज से, 70 अंक पेपर से, मिनिमम 28 अंक लाने अनिवार्य होते हैं, 12 कॉलेज भेजती हैं। तीसरा जो पेपर होता है वो भारतीय समाज एवं शिक्षा होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आंतरिक जो अंक होते हैं वो 30 अंक और बाह्य अंक 70 होते हैं, जिसमें भी 28 और 12 का मामला रहता है। और जो 4 नंबर एग्जाम होता है वो भाषा, संज्ञान एवं समाज एवं पाठ्य चर्चा के संदर्भ में होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे 15 अंक ही कॉलेज से जाते हैं, जबकि 35 अंक है वो आपके है वो पेपर होता है। यानी कि ये पेपर जो आपका भाषा, संज्ञान एवं समाज, पाठ्य चर्चा है, ये टोटल 50 अंक का ही एग्जाम होता है ओवरऑल, जिसके अंदर 35 नंबर का एग्जाम हो गया, 15 नंबर का कॉलेज का मैटर हो गया। कॉलेज इसमें से मिनिमम 6 अंक भेजेगा, जबकि 35 में से 14 नंबर आपको लाने अनिवार्य होते हैं। ये चीज़ लेके चलिएगा। नेक्स्ट जो पेपर है वो हिंदी का, हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता। इसके अंदर भी 40 नंबर है वो कॉलेज के होंगे, जबकि 60 नंबर का पेपर होता है। 16 नंबर कॉलेज से आने अनिवार्य होते हैं, 24 नंबर लाने 60 में से अनिवार्य होते हैं, 40% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। आप निकाल के देख भी सकते हैं 60 का 40%। फिर होते हैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी के अंदर हिंदी और अंग्रेजी का सेम मैटर है। 40 नंबर कॉलेज में से भेज देते हैं, 40 में से कुछ नंबर भेज देते हैं, 16 नंबर अनिवार्य होते हैं, लगभग 35 प्लस ही भेजते हैं ज़्यादातर, और बाह्य अंक 60 होते हैं, इसमें से आपको मिनिमम 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। जो गणित शिक्षण होता है उसके अंदर आंतरिक मूल्यांकन 40 अंक और उनमें से 16 अंक मिनिमम भेजते हैं कॉलेज वाले, जबकि 60 अंक है वो 60 में से 24 अंक लाने अनिवार्य होते हैं गणित के अंदर। पर्यावरण के अंदर भी वही चीज़ है 60-40 का, जिसमें 16 और 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कला शिक्षा के अंदर, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन है वो 20 का, और जिसमें 8 अंक भेजने अनिवार्य होते हैं कॉलेज से, और बाह्य अंक है 30 में से 12 लाने अनिवार्य होते हैं। टोटल 50 अंक का ही पेपर होता है, ठीक है। और फिर सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें 30 अंक कॉलेज से, 20 अंक का ही पेपर होता है ओवरऑल, ठीक है। इसमें भी 8 कॉलेज से आते हैं, लेकिन 8 आपको लाने होते हैं मिनिमम, 16 अंक आपको मिनिमम लाने होते हैं, और टोटल 50 अंक का है वो आपका पेपर होता है, ठीक है। आपने 10 के 10 पेपर में देख लिया, लगभग 850 नंबर का टोटल पेपर होता है। आप देख सकते हैं लगभग 300 350 के करीब करीब नंबर अनिवार्य होते हैं लाने। वो ओवरऑल से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रत्येक पार्ट में पास होना अनिवार्य है, ये चीज़ लेके चलिएगा। कितने आप ये चीज़ तो आपने देख ली है। देखिए प्रत्येक पार्ट के अंदर पास होना आपको अनिवार्य होता है। जी हाँ, प्रत्येक पार्ट के अंदर क्या होना, पास होना अनिवार्य होता है। कॉलेज चाहे कितने ही नंबर भेजे, कॉलेज भेज देती है, मिनिमम 40% नंबर है वो कॉलेज भेज देती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और भेजते तो लगभग
75% है, और लेकिन आपको जो 40% नंबर लाने हैं ना वो अनिवार्य होते हैं। एक भी नंबर कम आया तो फिर आपको गड़बड़ हो सकती है। अब अगर बात करें तो देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके बैक लगती है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके कम आते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए आपसे 12 नंबर मांगे और आपके अगर 11 ही आए, और या फिर और अगर एक सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए 5 नंबर तक कम आते हैं ना, यानी 9 सब्जेक्ट के अंदर तो आपके टोटल पूरे में से पूरे नंबर थे जो भी एग्जाम रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार, लेकिन एक एग्जाम के अंदर मान लीजिए आपके 5 नंबर कम थे ना, तो आपको सशर्त उत्तीर्ण कर दिया जाता है, यानी कि ग्रेस लाग के पास जो 10वीं में होता था उस तरीके से आपको पास कर दिया जाता था। उसमें फिर बैक वैक कुछ नहीं आती है, वही पास माना जाता है जो 10वीं 12वीं में ग्रेस के साथ पास माना जाता था। सेकेंड पोजीशन इसकी ये रहती है कि मान लीजिए आपके 5 से ज़्यादा अंक कम पड़ रहे हैं, यानी कि आपसे 24 अंक मांगे और आपके अगर 15 अंक आ रहे हैं और ज़्यादा अंक कम पड़ रहे हैं, और तो आपके क्या होगा, आपको पूर्णोत्त घोषित कर लिया जाएगा, यानी कि आपको प्रणोत करके कुछ नाम होता है, जैसे कि आपको सप्लीमेंट्री के तर्ज पर ये पेपर आपको वापस देना होता है सेकेंड ईयर के साथ में। मान लीजिए एक नहीं दो, एक और पेपर के अंदर 24 मांगे और आपके 12 अंक आ गए, फिर उसको भी आप सेकेंड ईयर के साथ में दे सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे सब्जेक्ट में फिर से यही हुआ तो फिर आपको पूर्णतः फेल कर देंगे, ये चीज़ लेके चलिएगा। 2 सब्जेक्ट तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मान लीजिए होता है कि बैक लगी है तो सेकेंड ईयर में हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी जो मार्कशीट है वो अलग आ जाएगी सेकेंड ईयर में, वो फाइनल वालों के साथ में पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अगर मामला हुआ तो फिर टोटल वो साल पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ लेके चलिए, जो आपको बैक लग रही है ना, उस बैक के जो सेकेंड ईयर के अंदर जो फीस लगेगी ना वो बहुत ज़्यादा लगती है, 550 से करीब है वो फीस है, वो प्रत्येक सब्जेक्ट की वो बैक की फीस लगती है, ये लेके चलिए। जबकि टोटल जो फीस होती है ना वो 275 रुपये होती है जो 10 पेपर की ओवरऑल, लेकिन जो बैक लग रहा है ना उस सब्जेक्ट की 550 रुपये फीस आपको देनी पड़ती है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। हालांकि ये चीज़ जो आप ज़रूर समझ गए होंगे, कोई भी चीज़ की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं कि सर किसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपको इतने नंबर लाने होते हैं, और ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इतने सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर ज़्यादातर हार्ड नहीं है, थोड़ा इंग्लिश और गणित को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट देख सकते हैं कि आप ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सूचना तकनीकी वाला थोड़ा बहुत देखना है। और इसके लिए भी मैं जो पैटर्न रहता है जो पीछे एग्जाम करा है उसके लिए संबंधित वीडियो और लेसन प्लान से संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। आज के सेशन को ये विराम देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके एक सब्सक्राइबर से ही आज जो ये अपना परिवार है वो 15,000 15,500 से पार निकल चुका है, तो उम्मीद है जल्द से जल्द 20,000 भी आप करवाएंगे। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे एक नई उम्मीद नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।